तेरी याद लेकर, एक शाम जाती है तेरी याद लेकर। हमें तो बस उस शाम का इंतज़ार होता है जो आए हम सबको साथ लेकर। So wishing you all a very peaceful evening and warm welcome to all my dear participants, my dear audience and respected judges, Deepshree sir, Afrin ma'am, Grandmaster Shandil Isan sir and dear skippers Pintu Shanji and Chandni Raj. Once again, most welcome to all of you in नाची सारा इंडिया ऑनलाइन डांस कंपटीशन। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे हर एक एपिसोड में एक स्पेशल गेस्ट आते हैं जो कि परफॉर्मेंस ऑफ द डे सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का। नमस्कार, मैं प्रवीण सप्पू, अभिनेता। NSI डांस एकेडमी द्वारा आयोजित ये डांस का ऑनलाइन डांस का कंपटीशन काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। नाचे सारा इंडिया के नाम से ये डांस कंपटीशन काफ़ी लोगों द्वारा देखा भी जा रहा है। मैं इसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ। आज का कंपटीशन दो स्कीपर्स के बीच में है, चांदनी और पिंटू ईशान। दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिंदास रॉकर्स और जबरदस्त फाइटर्स के नाम से इन दोनों की टीम का नाम है। आज के प्रतिभागी हैं बिंदास रॉकर से मिठी और दक्ष, और जबरदस्त फाइटर से हैं शिवम और छवि। आज के कार्यक्रम का नाम रखा गया है भोजपुरी तड़का वर्सेस बॉलीवुड झटका। तो चारों प्रतिभागियों को आज के प्रोग्राम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से करें, मदमस्त होकर करें कि लोगों को मजा आ जाए। ऑल द बेस्ट है सबको। जब आप लोगों का डांस में देख लूँगा उसके बाद मैं परफॉर्मेंस ऑफ द डे बताऊँगा। तो सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। तो चलिए शो को आगे बढ़ाती हूँ और देखती हूँ आज हमारे बच्चों की कैसी तैयारी है। आज फिर हमारे बच्चे उसी जलवे के साथ आए हैं या नहीं। तो इस परफॉर्मेंस को आगे देखने के लिए हमें इस शो में आगे तो बढ़ना ही होगा। चलिए मिलते हैं आज के टीम बिंदास रॉकर्स से एंड उनके स्किपर चांदनी राज से, उनकी क्या तैयारी है। सो विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू टीम बिंदास रॉकर्स एंड स्किपर चांदनी राज। Hello, good evening, Shubh Sandhya, my judges, Deep sir, Afrin ma'am and my grand judges, Mr. Shandil Isan sir. Good evening once again and welcome my chief guest also. जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, नाचे सारा इंडिया ऑनलाइन डांस कंपटीशन सीज़न 2 और मैं बिंदास रॉकर की स्कीपर चांदनी राज हूँ। मैं वेलकम करती हूँ हमारे जितने भी टीम हैं, हमारे अगेंस्ट टीम जबरदस्त फाइटर के स्कीपर एंड उनकी टीम को भी, जो कि वो भी बहुत टक्कर में लगे हुए हैं। वो भी अपना परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट दे रहे हैं। उनकी इस परफॉर्मेंस को देख करके भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम लोग टक्कर दें, उनको मात दें। वैसे आज हम लोगों की साइड से है भोजपुरी का झटका। तो आज हमारी साइड से आ रहे हैं मीठी एंड दक्ष, और एक्टिंग में आ रहे हैं अमिताभ एंड आस्था। सो प्लीज़ आप लोग हमें कोऑपरेट करते रहें। और मैं फिर से वही बात कह रही हूँ आप लोगों को कि बिंदास रॉकर अपनी बहुत अच्छी तैयारियों के साथ आगे बढ़ रही है। ज़बरदस्त फाइटर, आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि बिंदास रॉकर अभी काफ़ी कुछ पॉइंट्स से आगे निकल रही है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सोचें, और इस बार जीत किसी भी हाल में हमारी ही होनी। तो अब आपके सामने आने जा रहे हैं टीम बिंदास रॉकर्स। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप रॉकिंग। परदेसी ए मनवा के राजा
परदेसी ए मनवा के राजा बोला अखियां मिला के तू भूलई वतना परदेसिया से लड़ल नजरिया कजरिया निकला गे सखिया परदेसिया से लड़ल नजरिया कजरिया निकला गे सखिया निकला गे रे कजरिया निकला गे सखिया निकला गे रे कजरिया निकला गे सखिया परदेसिया से लड़ल नजरिया कजरिया निकला गे सखिया कहवा गईल लरे कैया हो तनी हमके बता द कहवा गईल लरे कैया हो तनी हमके बता द हम त पड़ी तोरे पैया हम त पड़ी तोरे पैया तनी हमके बता द ए मठिया में सारी गलती हो गया एक घर में केहू बाजी गली गली घूमेला हो मन के भवरवा मिले नहीं चीको कहरा गली गली घूमेला हो मन के भवरवा मिले नहीं चीको कहरा छिले तो हरा से पुरवा गया कहां बारी आकाशाने कोई तकदीर कोई दी ये कोई कोई कोरे बिछाई हरी आकाशाने कोई तकदीर कोई दी पानी कोरे कोई कोरे बिछाई आता ना तुम ताल में कोना वाला लेकर तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हर एक परफॉर्मेंस के पहले और बाद में इतनी कॉन्फिडेंट क्यों रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि हमारे बच्चे कुछ अलग करेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे जजेस से और देखते हैं इनके पॉइंट्स। सो मोस्ट वेलकम टू ऑल माय डियर जजेस, दीपश्री सर, आफरीन मैम एंड ग्रैंड मास्टर शामिल सर। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं NSI ऑनलाइन डांस कंपटीशन। मैं रिजल्ट सुनाने जा रहा हूं बिंदास रॉकर्स। मिट्टी, कम जगह पर आपने अच्छा प्रयास किया है। मैं आपको देता हूं नंबर 6। आगे और प्रयास करते रहें। दूसरे नंबर पर दक्ष। और आपसे जो उम्मीद है वो आपने पूरा नहीं किया। मैं आपको नंबर देता हूं 5 नंबर। आप सब देखते रहे NSI ऑनलाइन डांस कंपटीशन और घरों में रहें। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं आफरीन एक बार फिर से नाचे सारा इंडिया ऑनलाइन डांस कंपटीशन में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले बच्चों के पॉइंट्स बताती हूँ। मीठी, मैं आपको 7 पॉइंट देती हूँ, जो कि हैं बिंदास रॉकर से। और आपका डांस बहुत बढ़िया था, लेकिन एक्सप्रेशन की कमी थी, उस पर आप काम कीजिए, फोकस दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और वो निखर के आएगी। दक्ष मैं आपको 6 पॉइंट देती हूँ। आपने तो डांस ही नहीं किया, बस आपको मैं ये कहूँगी कि गाने की सही सिलेक्शन कीजिए, डांस कीजिए, ताकि हम लोगों को दिखे और आप भी दिखे और आगे बढ़िए। मैं आपको 6 पॉइंट देती हूँ, 1 पॉइंट मैं ज़्यादा दे रही हूँ कि ताकि आपका मनोबल बढ़े और आप भी बहुत अच्छा कर रहे थे, अच्छा कर सकते थे, ठीक है। तो मैं कहूँगी, चूँकि आप लोगों को देख के स्क्रीन पे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा करें और मेरे मुंह से बस वाव निकले। तो आप लोगों को मैं कहती हूँ ऑल द बेस्ट। बिंदास रॉकर्स, वेरी गुड, वेरी गुड।
नाइस परफॉर्मेंस। जैसे कि आप लोग भोजपुरी गानों पे परफॉर्म कर रहे थे, भोजपुरी तड़का वर्सेस बॉलीवुड झटका के राउंड में। तो पहले परफॉर्मेंस थी मिट्टी, वेरी गुड मिट्टी। बहुत दिनों के बाद आपका परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा और अच्छा कमबैक आपका है। और जिस हिसाब से आपने गाने सेलेक्ट किए थे, बहुत अच्छे गाने थे भोजपुरी के, बहुत अच्छे गाने थे। थोड़ा सा एक्सप्रेशन और लाउडली करने की ज़रूरत थी और थोड़ा सा डांस में भी एनर्जी लेवल को थोड़ा सा इम्प्रूव और कीजिए आप। अच्छे थे, स्टेप भी अच्छे थे, हर के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस मैं इसको कहूँगा। तो आपको इस अच्छे परफॉर्मेंस के लिए है 6 पॉइंट और बहुत अच्छे गाने पे परफॉर्म करने के लिए आपको +1 यानी कि 7 पॉइंट्स। ओके, अब बात करते हैं दक्ष आपके परफॉर्मेंस में मज़ा नहीं आया। मज़ा इसलिए नहीं आया कि आपके सारे स्टेप्स बंधे लग रहे थे, खुल के स्टेप्स सामने क्लियर नहीं आ रहे थे। एक्सप्रेशन भी बहुत डल लग रहा था गाने के हिसाब से। भोजपुरी गाना, भोजपुरी फोक बिंदास होके करने की ज़रूरत है। ऊपर से आपकी टीम का नाम भी बिंदास रॉकर्स है। तो जब तक आप इंजॉय नहीं करोगे तो डांस आपका इंजॉय नहीं करेगा, तो हम लोग कैसे इंजॉय करेंगे। तो इसी आप लोगों को सबसे एक ही बात बोलते हैं कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करो फिर कैमरा के सामने परफॉर्म करो। आप लोग कंपोज करके तुरंत में कैमरा के सामने परफॉर्म करते हो, वो चीज़ दिख रही थी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आप कंपटीशन है उसको थोड़ा सा सीरियसली लेके आप लोग परफॉर्म करें। तो आपको मेरे साइड से है 5 पॉइंट्स। ओके, तो अभी आपने देखा हमारे जजेस ने टीम बिंदास रॉकर्स के पॉइंट्स बता दिए। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ पॉइंट्स से टीम बिंदास रॉकर्स लीड कर रही है। कॉन्ग्रेट्स गाइस। तो चलिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस टीम ज़बरदस्त फाइटर्स की है। तो क्या फिर टीम बिंदास रॉकर्स लीड कर रही है या फिर टीम ज़बरदस्त फाइटर्स उन्हें पीछे छोड़ देंगे, देखते हैं हमारे परफॉर्मेंस की। सो विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू टीम ज़बरदस्त फाइटर्स एंड स्किपर पिंटू ईशान जी, ऑल द वेरी। जय हो, नमस्कार। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिंटू ईशान ज़बरदस्त फाइटर का स्कीपर और हमारे सारे जजेस को, सांदिल सर, आफरीन मैम, दीपिया, सबको प्रणाम। एंकर हमारी रवीना जी, जय हो। और हमारी बिंदास रॉकर की स्कीपर चांदनी, ज़बरदस्त फाइटर बिंदास रॉकर को फाइट देंगे। जय हो। अरे मेरे बाप, लाइन में आ। खुला है मेरा पिंजरा, खुला है मेरा पिंजरा, आ मेरी मैना, चुराना ऐसे अखियां, लड़ने दे नैना। खुल के बोलिए, लगा कैसा? तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो, रोज रोज तुम जो सपना इंडिया जाएंगे तो आंख भरोगे, तरस जरा चखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखड़ा, नाचे सारा इंडिया। तेरे कायल है, तेरी चाहत में घायल है, न ऐसे हमको छोड़ के जा। काला टीका लगा दे, एकदम कंटाप लग रही है। ललिता, कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला। काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। लड़की जो छत
पापा को ढकेल देती। उसे क्या कहते हैं बताओ? पुष्पा। पुष्पा। मैंने कहा था ना, दोनों ही टीमों ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है। ये तो उनके परफॉर्मेंस ही बता रहे हैं। अब मिलते हैं हमारे जजेस से, उनकी क्या ओपिनियन है इनके परफॉर्मेंस के ऊपर। क्या आज ज़बरदस्त फाइटर्स लीड करते हैं या फिर बिंदास रॉकर्स, ये तो हमारे जजेस ही बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ज़बरदस्त फाइटर्स की पॉइंट्स। सो वंस अगेन गुड लक गाइस। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं NSI ऑनलाइन डांस कंपटीशन। जबरदस्त फाइटर पहले नंबर पर शिवम। हमें समझ में नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं। कभी बहुत अच्छा स्टेप कर रहे हैं, कभी छोड़ दे रहे हैं। मन में नहीं, फ्लोर पर डांस करें। आप मन में कर रहे हैं, फ्लोर पर डांस करें जो दिखे और अच्छा करें। अच्छा आप कर रहे हैं लेकिन उसको सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही है। मैं आपको नंबर देता हूँ 5 नंबर। दूसरे नंबर पर छवि, आपसे हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, आपने वो पूरा नहीं किया इस बार। मैं आपको देता हूँ नंबर 6 नंबर। आप सब देखते रहें NSI ऑनलाइन डांस कंपटीशन और कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों में रहें, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। नमस्कार। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं आफरीन नाचे सारा इंडिया ऑनलाइन डांस कंपटीशन में एक बार फिर से आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले बच्चों के पॉइंट्स बताती हूँ। तो पहले नंबर पे हैं शिवम, ज़बरदस्त फाइटर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने और अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको 8 पॉइंट देती हूँ। और भी आगे बढ़िए और कैमरे का पोजीशन सही रखिए। अच्छा था इस बार, बढ़िया था, थोड़ा और भी अच्छा कीजिए, बहुत बढ़िया लगा, माइंड ब्लोइंग। और छवि, ओ माय गॉड, छवि छोटा बम, मिनी बम, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग। अब तक का सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। आग लगा दिया आपने, आग। देखो बच्चों, मैं इसी एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रही थी। बहुत बढ़िया। देखो वो डांस कर रही थी, ये बच्ची डांस कर रही थी, लेकिन एक्सप्रेशन था, वो फील थी, वो फीलिंग के साथ कर रही थी। बहुत बढ़िया लगा। छवि, आपको मैं 9 पॉइंट दे रही हूँ। बस 1 पॉइंट बेटा मैं रख ली इसलिए कि थोड़े कैमरे में प्रॉब्लम थी, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको 10 पॉइंट दूंगी, ज़रूर दूंगी। ओके, तो ऐसे ही आप आगे बढ़िए, आप सभी बच्चे आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए, घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमों का पालन करें।
ओके बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों। तो अब बात करते हैं ज़बरदस्त फाइटर के परफॉर्मेंस के पॉइंट्स की। गुड। तो मैंने पहले देखा शिवम का। शिवम अच्छा परफॉर्म था, लेकिन जैसे कि बॉलीवुड राउंड आप लोगों को मिला हुआ है, बॉलीवुड गाने पर परफॉर्म कर रहे थे, तो बॉलीवुड में जो इन्जॉयमेंट है, ऊपर से गोविंदा साहब के भी अपने डायलॉग और गाने को चुन किया। आप समझ सकते हो, इन्जॉय के लिए, एंटरटेन के लिए तो पूरी दुनिया उनको याद करती है। तो उस इन्जॉय की कमी थोड़ी सी दिखी। वो जो आप कर भी रहे थे ना, तो बंधा बंधा दिख रहा था, खुल के सामने नहीं आ रहा था, और थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल आपके बॉडी में आ रहा था, और बॉडी बहुत ज़्यादा बैंड था। बैंड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बॉडी पे आप कमांड करो, बॉडी को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, लेकिन कोशिश मैं इसको अच्छा कहूँगा। तो आपको इस परफॉर्मेंस के लिए है 6 पॉइंट्स, ओके। और अब बात करते हैं छवि। वेरी गुड छवि, आज का आपका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा। शुरू में थोड़ी सी एनर्जी लेवल मुझे बहुत कम दिखी, लेकिन बाद में आप में एनर्जी का इम्प्रूवमेंट हुआ। स्टेप भी बाद के अच्छे मुझे दिख रहे थे, हो सकता है गाने के हिसाब से हो। आफ्टर ऑल आज का परफॉर्मेंस मुझे आपका अच्छा लगा। तो आपको इस परफॉर्मेंस के लिए है मेरे साइड से 7 पॉइंट्स, ओके। बाकी आप सारे टीम को, दोनों स्लीपर्स को, पूरी पार्टिसिपेट को बेस्ट ऑफ लक है आपके नेक्स्ट राउंड के लिए। जैसा कि आपको मालूम ही है कि नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं इरफान खान सर और ऋषि कपूर सर के याद में, तो उस राउंड के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। इस महान कलाकार के लिए थोड़ी सी हम लोग श्रद्धांजलि और उनके कुछ पुरानी यादों को हम लोग शेयर करेंगे लोगों के बीच में। तो आप सबको इस राउंड के लिए बेस्ट ऑफ लक है, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जजेस का। हमारे जजेस ने दोनों ही टीमों के पॉइंट्स बता दिए हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट राउंड पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हमारे बच्चे डांस के साथ साथ एक्टिंग की भी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो अभी बच्चों की डांसिंग स्किल्स तो आपने देख ही लिए। अब देखते हैं हमारे बच्चों की एक्टिंग, क्या वो आपकी उम्मीद पे खड़े उतरते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं हमारे बच्चों की एक्टिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि मिश्रा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इन दिनों NSI द्वारा आयोजित अभिनय की प्रतियोगिता चल रही है, और उसमें बिंदास रॉकर्स और ज़बरदस्त फाइटर्स के बीच में ज़ोरदार लड़ाई चल रही है, यानी उनके कलाकारों के बीच में। और देखना है कि किस तरह से वो लोग कर रहे हैं। तो पहले देख लिया जाए, उसके बाद बात करते हैं। हालांकि इस कोरोना के दौर में ये एक अच्छा कार्यक्रम है, इसे आप भी देखिए और फिर आगे बात करते हैं कलाकारों को देखने के बाद। एक्शन। हाँ, साइलेंस। ये बूम मेरे मुंह में डाल के ऊपर करो। शूटिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। Who the hell is laughing? Who's that? क्या रे, तू हंसा? तू हंसा? Sorry साहब। What the hell sorry? क्या है साहब, अभी आप इतने अच्छी तरीके से उनको समझा रहे हैं, हम लोगों की समझ में आ गया मगर उनको नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आया क्या? तेरी समझ में आया? हाँ। तू ये सब डायलॉग बोलेगा? हाँ, मेरे को याद है ना डायलॉग। इतना लंबा डायलॉग उधर जाके बोलेगा तू कैमरे के सामने? बुरा मान जाएंगे। तू डायलॉग बोलेगा? नहीं साहब, बुरा मान जाएंगे वो। तू डायलॉग बोलेगा? ठीक है साहब, आप बोलते तो बोल के बताता हूँ। चल देखता हूँ तुझे। हाँ, मैं मुजरिम हूँ। जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी काटते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा ये विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता। कोई आदमी अपनी माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता, कोई तवायल अपनी खुशी से अपना चीज नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पे मजबूर कर देते हैं। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता। तब से
से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। आज कोई नया ड्रामा? बिल्कुल नया। और अगर चाहते हो कि मैं ड्रामा ना तो वो हाथ जो तुम्हारी जेब में है, बिना किसी ड्रामे के मुझे दे दो। हार के बारे में आज भी मेरा वही जवाब है मेम साहब, जो कल ठेका। ठीक है, तो ड्रामा पेश करती हूँ। दुखियारी मगरा। दोस्तों, मैंने जो देखा वो सचमुच अद्भुत था। हाँ, बिंदास रॉकर्स के द्वारा ये जो दो आर्टिस्ट मुझे नजर आए, आस्था और अमिताभ, बहुत ही लाजवाब अभिनय इन्होंने किया है। इसमें कोई शक नहीं, उम्र कम है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं बराबरी के बारे में देख रहा हूँ कि जो लोग कर रहे हैं उनको देखते हुए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि इन्होंने अपना बेस्ट प्रस्तुति दिया है, बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। आस्था ने लाजवाब एक्टिंग किया है, जबकि मैं जान रहा हूँ कि ये सब कहीं सीख नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर सीख भी रहे होंगे तब भी इन्हें कुछ छोटी छोटी बातों को बता करके ये बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आस्था ने जो अभिनय किया है उसके बारे में मैं इतना ही बोलूँगा कि लिप सिंग भी बहुत शानदार, साउंड ट्रैक जो अब बाहर से आवाज़ आ रही थी किसी आर्टिस्ट की, उस पर उन्होंने जो लिप सिंग किया वो लाजवाब था। और चेहरे का भाव, अपने शरीर का अभिनय, जो मैं बार बार कहता हूँ, आस्था ने उसे बहुत बढ़िया से निभाया है। और मुझे उम्मीद है कि आस्था भविष्य की एक अच्छी आर्टिस्ट बनेगी। और हाँ, अब मैं अमिताभ के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसमें एक कमी मुझे नजर आई, इसको जो ट्रैक पर जो अभिनय कर रहा था, अपने उम्र से थोड़ा बड़े वाली ट्रैक पर था, यानी छोटा लड़का था। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इसने अभिनय के लिए अपनी आवाज को, अपने एक्सप्रेशन को उस आवाज से मिलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसके लिए मैं उसे बधाई दूंगा और इसके लिए मैं बहुत तारीफ करूंगा उसको। और जहाँ तक आस्था की बात है, मैं इसमें आस्था को 9 पॉइंट दे रहा हूँ, इसलिए कि उसने ज़बरदस्त एक्टिंग की है, ये मुझे बहुत पसंद है। और अमिताभ को मैं 8 पॉइंट दूंगा, क्योंकि इसने भी गजब का एक्टिंग किया है। यानी ज़बरदस्त रॉकर्स ने बहुत ही शानदार अभिनय किया। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो अब बात करते हैं एक्टिंग के परफॉर्मेंस की, बिंदास रॉकर्स की टीम की। तो बिंदास रॉकर्स से थी पहले आस्था,
रियली आशा तुम एक छुपी रुस्तम निकली। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस कहूँगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैंने आपको एक्टिंग नहीं सिखाई है और बहुत ज़्यादा डांस भी आप नहीं सीखे हो, क्योंकि आप नए नए परफॉर्मर, नए नए आर्टिस्ट स्टूडेंट बन के आप हो। तो उस हिसाब से आपका इम्प्रूवमेंट सुपर बहुत अच्छे बॉडी लैंग्वेज थे, एक्सप्रेशन आपका, उसमें भी आपने श्रीदेवी मैम का डायलॉग्स पकड़ा जिसको पूरी दुनिया उनकी एक्टिंग के लिए लोहा मानती है, उनकी एक्टिंग का काफ़ी हद तक। रिएक्शन भी आपके बहुत अच्छे थे, बॉडी लैंग्वेज, हाथ का एक्सप्रेशन, और श्रीदेवी मैम थोड़ा सा लाउडली एक्सप्रेस करती थी किसी चीज़ को, वो चीज़ आप पे भी दिख रहा था। एक बहुत अच्छी आप, क्योंकि कुछ बारीकियां हैं जो बताने की और करने की ज़रूरत है, लेकिन आपने एक्टिंग सीखा नहीं है, तो उस बारीकियों पे हम चर्चा नज़रअंदाज करेंगे थोड़ी सी। लेकिन आपके इस कोशिश को मैं बहुत बेहतरीन कोशिश कहूँगा। 7 पॉइंट्स आपको है आपके एक्ट के लिए, लेकिन मतलब कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देता हूँ 1 कि आपने बिना सीखे हुए और इतने कम टाइम में क्लास करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके लिए +1। आपको टोटल है 8 पॉइंट्स एक्टिंग के लिए। बेस्ट ऑफ लक। अब बात करते हैं बिंदास रॉकर्स के टीम के दूसरे पार्टिसिपेट्स की। तो दूसरे पार्टिसिपेट थे अमिताभ। एक्टिंग आपका ठीक था, लेकिन आपने जिस सीन को, स्वर्ग के उस सीन को लिया, जिस सीन की चर्चे जिसमें फिल्म आई थी सबके जुबान पे थी, बहुत ज़बरदस्त का गोविंदा साहब ने एक्ट किया था इस वक्त। तो या तो आपने टफ रोल चुन लिया, आपका एक्ट बहुत ही डल लग रहा था उस सीन के हिसाब से, सबको वो सीन याद होगा, और लाउडली करने की ज़रूरत थी और खुल के करने की ज़रूरत थी। एक फ्लैट चेहरे में एक्सप्रेशन आ रहा था, आँख का, चेहरे का, बॉडी का एक एक चीज़ की शिरकत होती। अगर इसको आप सीरियसली करते, डूब के करते थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ लिप्स से थोड़ा सा लिप्स मैच कर रहे थे, एक्ट नहीं दिख रहा था। और बहुत टफ, मैंने कहा ना बहुत टफ आपने एक्ट सीन सेलेक्ट कर लिया था, उस हिसाब से आप बहुत डर लग रहे थे। तो इस चीज़ पे आप फोकस करेंगे, आपको इस एक्ट के लिए 5 पॉइंट्स। ओके, बेस्ट। ये भी आपने देखा, हमारे जजेस ने टीम बिंदास रॉकर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंस के भी पॉइंट्स बता दिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर, जो कि लेकर आ रहे हैं टीम ज़बरदस्त फाइटर्स। सो वंस अगेन ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू टीम ज़बरदस्त फाइटर्स। मुझे माफ कर देना यार, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो यार। नहीं, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता मेरे के बीच में, याद है तुमको? अच्छा आइडिया, मतलब बड़ी बात सॉरी ना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, अनदेखा अनजाना कोई आने लगा ख्यालों में। आंखों की खिड़की पर एक साया सा लहराता है, दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक देकर जाता है। गहरी गहरी काली आंखें मुझसे मुझको पूछती हैं, हाथों की रेखाओं में एक चेहरा सा बन जाता है, उसकी सांसें रेशम जैसी गालों को छू जाती है, उसके हाथों की खुशबू है अब तक मेरे बारे में। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, अनदेखा अनजाना कोई आने लगा ख्यालों में। हाँ, अरे सिमी, तू तो बड़ी अच्छी शादी करने लग पड़ी है, मुन्ना बड़ा चंगा लगता है, पर ये कौन?
यानी कि कोई है नहीं। मैं भी बोलूं, ऐसे अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं आजकल। तू कितनी वाली है, मैं देखी ना मिली, हर सपने देखने लग पड़ी। नहीं माँ, ये सपना नहीं है। मैं मानती हूँ मैं उससे कभी मिली नहीं, उसे कभी देखा नहीं, पर वो है, कहीं ना कहीं तो है। आपने ज़बरदस्त फाइटर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी देख ही ली है। अब मिलते हैं हमारे जजेस से, उनकी क्या ओपिनियन है और ज़बरदस्त फाइटर्स की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कितने पॉइंट्स देते हैं। मिलते हैं अब हमारे जजेस से। बहुत अच्छे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आप लोग से कि मैं कलाकारों की जो मजबूरियाँ हैं वो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह पर रह के आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पर सुविधाओं की कमी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है, तेजस ने जो एक्टिंग की है उसके जो साउंड का जो सिस्टम है वो ठीक से वो सुनाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे जजमेंट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। हाँ, ये ज़रूर है कि उसने अभिनय बढ़िया किया, अपने प्रॉप्स का इस्तेमाल भी किया, यानी चाकू का इस्तेमाल किया, और चाकू का इस्तेमाल करने के बाद जो एक्ट होना चाहिए वो थोड़ा सा मुझे कम नजर आया। बाद में फिर उसने अपने आप को संभाला, और एक कमी थी उसमें, वो कमी ये है कि भाई एक कलाकार को एक बात जान लेना चाहिए, जब वो अभिनय करता है तो उसको दर्शक देख रहे हो इसका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कैमरे से बार बार हट रहा था। जब भी कोई अभिनय कर रहा था तो कैमरे से अपने आप को, अपने चेहरे को अलग हटा रहा था, यानी इस तरह से कि मैं कर रहा हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी आर्टिस्ट को कोई काम करना चाहिए वो इसका ख्याल रखे कि अपना चेहरा, अपना एक्ट हमेशा सामने रखे, ताकि दर्शक उसकी मेहनत को देख ले। तो थोड़ी सी ये कमी मुझे नज़र आई, लेकिन जहाँ तक फिर वही वाली बात है कि अगर सुधारा जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं इनको 6 पॉइंट देता हूँ, 6, ठीक है। और हाँ, जहाँ तक नंदिनी की बात है, नंदिनी ने बहुत अच्छा अभिनय किया, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नंदिनी में एक चीज़ है, एक बड़ी अच्छी खूबी है नंदिनी में। नंदिनी, आप बुरा नहीं मानिएगा, आपका चेहरा जो है ना, आपका साथ नहीं देता है, उसके बावजूद मैं आपको आपके लिए तारीफ कर रहा हूँ कि आपका चेहरा साथ न देगी, तभी जब आप एक्ट करती हैं तो आप बहुत ही लाजवाब करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जब अभिनय करती हैं तो आप अपने चेहरे को उस लायक बना लेती हैं। हाँ, और उस लायक बना लेने पर पहले देखने से लगता है ये आर्टिस्ट कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन उसके बाद जब वो एक्ट में घुसती है, वो आर्टिस्ट यानी तुम, तो फिर बहुत गजब, बहुत अच्छा करती है। लेकिन फिर भी आज मैं बिंदास रॉकर्स और ज़बरदस्त फाइटर्स के बीच में जो जोरदार टक्कर देख रहा था, उसमें मैं आज बिंदास रॉकर्स को आगे कर रहा हूँ, क्योंकि उन दोनों कलाकार ने आप दोनों से बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। मैं क्षमा चाहते हुए आपको 7 पॉइंट दे रहा हूँ। तो मुझे अगली बार आपसे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, और जब बहुत अच्छा करेंगे तो मैं बहुत अच्छा नंबर दूंगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी जजेस का, जिन्होंने आज के सारे परफॉर्मेंसेस पॉइंट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे हर एक एपिसोड में एक स्पेशल गेस्ट आते हैं जो कि परफॉर्मेंस ऑफ द डे सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट का। वाह, मजा आ गया, क्या बात है। सभी ने अद्भुत 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 नृत्य किया, अद्भुत। लेकिन मुझे तो चुनना है किसी और को, और एक ही होगा इसका विजेता। और आज के विजेता हैं बिंदास रॉकर से मीठी।
मिठी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बाकी लोगों को आने वाले समय के लिए, आने वाले प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। खासकर चांदनी और पिंटू ईशान को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में हम लोग मिलते हैं। नमस्कार। परदेसिया से लड़ल नजरिया, कजरिया निकला गे सखिया। कहवा गईल लरे कैया हो, तनी हमके बता द। कहवा गईल लरे कैया हो, तनी हमके बता द। हम तो पड़ी तोरे पैया। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम फिर मिलेंगे इसी मुस्कान के साथ, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। शुक्रिया। थैंक्स रवीना, थैंक्स माय जजेस दीपसेठ सर, आफरीन जी, थैंक्स स्कीपर्स हमारे पिंटू, ईशान, चांदनी, आप सबको बहुत बहुत थैंक्स है। और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक्स है कि आप लोग की वजह से इस लॉकडाउन में जहाँ सब कोई टेंशन में है, हम लोग टेंशन फ्री करने के लिए एक प्रोग्राम इंटरटेन का कर पा रहे हैं आप लोगों की मदद से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और एक आपको जानकारी दे दूं कि हमारा जो नेक्स्ट राउंड होगा या नेक्स्ट एपिसोड होगा, वो 2 महान कलाकार जो हमारे बीच नहीं रहे, इरफान खान सर और ऋषि कपूर सर, तो उनकी याद में हमारा ये नेक्स्ट एपिसोड होगा। तो उन्होंने जो बॉलीवुड को या हॉलीवुड को भी अपना एक यादगार मोमेंट दिया है, जो पल दिया है, तो उनके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे जो आर्टिस्ट जो एक्टिंग के लिए हैं, वो इरफान सर के परफॉर्मेंस पे एक्ट करेंगे, और जो परफॉर्मर डांस के लिए ऋषि कपूर साहब के गाने पे परफॉर्म करेंगे। ताकि एक कलाकार की इच्छा यही होती है, कलाकार कभी मरता नहीं है, वो यादों में अमर रहते हैं, अपनी कला के रूप में अमर रहते हैं। तो उनकी यादों को थोड़ा सा एक फिर से तरोताज़ा करने की हमारी कोशिश रहेगी। वो इतने महान कलाकार थे कि पूरी दुनिया उन्हें नहीं भूल सकती है। तो चलिए, सारे पार्टिसिपेंट्स को बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से परफॉर्म कीजिए, अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। और सारे ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो हमें रेगुलर वॉच कर रहे हैं, कमेंट्स अपना दे रहे हैं, मेरी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही अपना प्यार आप बनाए रखें। तो इन सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और वही जो मैं हमेशा से कहता हूँ, आप लोग करते भी बिल्कुल से एकदम से स्ट्रिक्टली से लॉकडाउन का पालन करते आए हैं, तो अब भी करते रहेंगे। दूसरा हमारे पास कोई भी कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है जब तक वैक्सीन नहीं बन जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू, लव यू एंड बाय बाय।